आए दिन आप जानते हैं कि अगर हम बात करें तो फूड पॉइजन के मामले कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक मामला आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। पर अगर हम बात करें तो जब एक मामला आया था जिसमें हमने आपको बताया था कि एक बच्ची और उसके दो भाई दो भाइयों की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा बीमार थे और बच्ची की वो मृत्यु हो गई थी फूड पॉइजन की वजह से। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि कई दफा हम ऐसा खाना खा लेते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है कि वो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, वो खाना कितने दिन पुराना है, वो खाना सही है या खराब है, ये हमें पता भी नहीं होता है। और ऐसे ही आप जानते हैं कि आपने भी कई दफा रेस्टोरेंट्स में जाकर या फिर अगर हम करियाना से जो अपना राशन लाते हैं उससे लाकर कई बार वो अधिक राशन खराब हो और हमें पता भी नहीं हो, और वो चीज जब हम खाते हैं उसके बाद हमें लगता है कि हम बीमार हो गए हैं। और इसी कारण ऐसे मामले वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत खाना खाने की वजह से या फिर खराब खाना खाने की वजह से फूड पॉइजन के मामले वो बढ़ते हैं। फिलहाल खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 12 दिसंबर को हमने एक खबर बताई थी जिसमें आपको बता दें कि मोहम्मद इस्हाक और उसके एक बेटी और एक 11 साल के बेटे की वो मृत्यु हो गई थी। किस लिए हुई थी आपको हमने बताया था, फूड पॉइजन की वजह से। और वहीं अगर हम बात करें तो उसकी कुछ देर बाद एक और मामला वहां से निकलकर सामने आया था जिसमें फजल हुसैन और उसके 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी पॉइजन की वजह से, यानी फूड पॉइजन की वजह से। और अब आपको बता दें कि एक और मामला वो निकलकर सामने आया जिसमें एक थर्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, आपको बता दें कि मैं पूरा विस्तार से मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चा था एक फैमिली का जो काफी ज्यादा बीमार था फूड पॉइजन की वजह से और उसे जीएमसी जम्मू से चंडीगढ़ रेफर कर रहे थे, पर उसी बीच उसकी वो मृत्यु हो गई। यानी देखिए कि 8 लोगों की मृत्यु इसी महीने में वो फूड पॉइजन की वजह से वो हुई है। यानी देखिए कि आखिर ऐसी क्या खराब चीज है जो ये लोग खा रहे हैं जिस वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हुई, क्योंकि अक्सर वो हमें खुद भी नहीं पता होता है कि ये चीज हमारी सेहत के लिए ठीक होगी या नहीं होगी। पर एक बहुत ही दुखद समाचार जो कि आपको बता दें कि ये फैमिली भी रजौरी की थी और 8 लोगों की मृत्यु वो हो गई जिसमें 3 परिवार अलग अलग थे। और कहीं ना कहीं ये जो आपको मैंने बताया कि जिसमें एक बच्चे को वो जेएमसी से चंडीगढ़ रेफर किया जा रहा था ताकि उसका इलाज अच्छे से हो सके, पर उसी बीच उसकी भी वो मृत्यु हो गई। तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि अगर आप अपने घरों में कुछ भी सामान लाते हैं खाने का पीने का, कृपया पहले वो देखें कि वो चीज आपके लिए सही है या नहीं है। या फिर अगर आप बाहर जाते हैं कुछ खाने के लिए, कई दफा ये होता है कि बाहर वो कितनी देर पुराना तेल वो उसी में फ्राई करके आपको चीजें देते हैं या फिर पुरानी चटनी आपको खिलाते हैं जिस वजह से आप बीमार हो जाते हैं। तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी आप अपने और अपने बच्चों को जरूर इन सब चीजों से प्रोटेक्ट रखें। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।